बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ए ग्रेड सोलर की जानिब से खुशामदीद। आज के व्लॉग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारा 12 किलो वाट का सोलर सिस्टम, जो कि सिंगल फेस डिज़ाइन है। इसमें 2 इन्वर्टर हमने नाइट्रोक्स के यूज़ किए हुए हैं। 6 किलो वाट के दिन को पैरेलल करके हमने 12 किलो वाट का सिंगल फेस सिस्टम बनाया है। तो इस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें जो हैं इस वीडियो के साथ अटैच हैं, ज़रूर देखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये सिस्टम किस तरह का लगा, और आप इसकी कॉस्टिंग वगैरह के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अपना 12 किलो वाट का सिंगल फेस सिस्टम दिखा रहे हैं। ये दोनों इन्वर्टर्स जो आपके सामने 6-6 किलो वाट के, हमने इनको आपस में सिंक्रोनाइज़ करके 12 किलो वाट सिंगल फेस का सिस्टम बनाया है। इसमें हमने जनरेटर इनपुट भी दिया हुआ है। जनरेटर बड़ा था यहाँ पे। बेकरी का सिस्टम है, बी बेकर्स के नाम से हमारे इलाके में, जिसको हमने ये सेट किया है। कुछ अनफॉर्चुनेटली फ्लड की वजह से हमें डीबी वगैरह नहीं मिल पाई, तो इसलिए हमने प्लास्टिक की डीबियाँ यूज़ की, वरना नॉर्मली हम मेटल के डीबी बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज है, इसलिए यहाँ पे 4 ट्यूबलर बैटरीज ऐड की हैं। ट्यूबलर नहीं बल्कि एजीएस की टॉल बैटरीज हैं ये। और इस सिस्टम को फर्स्ट फेज़ में अभी हमने 12 किलो वाट इन्वर्टर दिए हैं। इसमें सोलर इनपुट तकरीबन जो है वो 8 से 9 किलो वाट का है। तो इसका इस वीडियो के लास्ट के अंदर हम इसके पूरा लोड टेस्टिंग सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। वीडियो के फर्स्ट पोर्शन में जो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दैट इज़ जनरेटर इनपुट, और जनरेटर इनपुट के साथ ये इन्वर्टर किस तरह से बिहेव करता है वो हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर। तो थोड़ा सा स्क्रीन के नज़दीक आते हैं। स्क्रीन पे इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे पास जनरेटर का सिग्नल आ रहा है, और उसके साथ जो है जनरेटर के साथ आप देख रहे हैं 2.15 किलो वाट लिखा हुआ है। तो हमारा ये पैरेलल इन्वर्टर है, और ये मास्टर इन्वर्टर है इस वक्त जो 01 शो कर रहा है। इस वक्त आप इसमें टाइम और डेट वगैरह देख सकते हैं कि आज हफ्ते का दिन है और 17 तारीख है, 9वां महीना है। तो शाम का टाइम है, इस वक्त लाइट नहीं है लेकिन जनरेटर चल रहा है। तो जनरेटर पे हमारा इन्वर्टर हमारी बैटरीज को चार्ज कर रहा है, और आगे लोड भी बाईपास हो रहा है। तो ये मास्टर की पोजीशन है, और इसी तरह से स्लेव इन्वर्टर पे भी ये सेम पोजीशन है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने प्रोग्रामिंग में क्या ऐसा रखा है जिसकी वजह से इस तरह से हमें बिहेव कर रहा है, और जनरेटर जो है वो जनरेटर उठा रहा है। तो हमने सिर्फ जनरेटर पोर्ट यूज़ करवाई है, और हमने इसमें डिफाइन, हमारे पास 3 फेस जनरेटर था, तो पर फेस हमारे पास 8 से 10 किलो वाट अवेलेबल है, बड़ा जनरेटर है। तो हमने इसमें 12,000 वाट जो है वो इसको इनपुट शो किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इस इनपुट के हिसाब से जो है ये हमारी बैटरीज इसने उठा ली हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सारी चीज़ें देखें, 52 तक हमने इसमें सेट किया हुआ है। तो आपका 50 to 50 HZ और 52 HZ के बीच में जो है ये उसको उठाएगा। तो बैटरी सेटिंग में हम आ जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि बैटरी सेटिंग हमने क्या रखा हुआ है। कि जनरेटर चार्जिंग जो है वो हमने इस पर चेक किया हुआ है। 52 वोल्ट अगर हमारे हैं तब भी हमारी बैटरी चार्ज करेगा, और हमने पर इन्वर्टर 20 एम्पेयर सेट किए हुए हैं कि इस 20 एम्पेयर से ज़्यादा हमारी बैटरी चार्जिंग की तरफ ना आ जाए, क्योंकि सिंगल बैटरी बैंक है इसलिए इसको 20 एम्पेयर इनफ है। और यही 20 एम्पेयर हमने ग्रिड से भी रखे हैं ताकि हमारी बैटरीज जो है वो सुकून से चार्ज हो, हमें कोई भी जल्दी नहीं है, और ताकि हमारी बैटरीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो ये बेसिक सेटिंग थी, और ये बेसिक इसका आउटपुट आपने देख लिया है कि इस वक्त 2.17 किलो वाट जो है वो हमारा जनरेटर से आ रहा है, और हमारा लोड भी सस्टेन हो रहा है और बैटरीज भी चार्ज हो रही हैं। तो ये इसका जनरेटर सेटअप था। सोलर का हम आपको इंशाल्लाह सुबह की वीडियोस बना के इसमें ऐड कर देंगे, और इस वीडियो को जब हम अपलोड कर रहे होंगे तो ये कंप्लीट होगी। सो फ्रेंड्स, इस वक्त इसकी फाइनल टेस्टिंग जा रही है, और इस वक्त धूप निकल आ चुकी है और अच्छा सनी वेदर है। तो अब हम चेक करते हैं, इसकी पंखा बंद किया है ताकि आपको आवाज़ ज़्यादा अच्छे से आ सके। तो इसकी सोलर जनरेशन क्या हो सकती है, और वापडा इनपुट हमें क्यों इतनी ज़्यादा शो कर रहा है, तो इस पोर्शन के अंदर हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो अब आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं अपने मास्टर इन्वर्टर की तरफ, और मास्टर इन्वर्टर पे फ्लैश बंद कर दी है मैंने। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त सोलर जनरेशन जो है वो दैट इज़ 4.9 किलो वाट। ये 5 किलो वाट के अराउंड जो है ये हमारी जनरेशन इस वक्त आ रही है। ठीक है, तो अब हम इसकी चेक करते हैं कि हमें पीवी से कितने एम्पेयर आ रहे हैं। तो देखें, ऑलमोस्ट 10 एम्पेयर रिसीव हो रहे हैं। 250 वोल्ट के करीब जो है वो हमारे पर स्टिंग हमें मिल रहे हैं। इसमें 535 वाट बायफेशियल मोनोपर का पैनल हमने यूज़ किया है, और 6 पैनल एक स्टिंग में हमने इसमें अटैच किए हुए हैं। तो 4800 वाट के अराउंड जो है वो जनरेट कर रहे हैं। मज़ीद भी हम लोड बढ़ा के इसको चेक करते हैं। इस वक्त हमारा पर इन्वर्टर लोड जो है वो 2.94 किलो वाट, अप्रॉक्सीमेटली 6 किलो वाट है। ये मास्टर की पोजीशन है। स्लेव के अंदर हमारा सिर्फ एक स्ट्रिंग डला हुआ है, तो स्लेव का स्ट्रिंग हम आपको दिखाते हैं कि वो जनरेशन क्या दे रहा है। 2.25 किलो वाट जनरेट कर रहा है।
तो इसको भी हम चेक करते हैं, तो इसमें भी ऑलमोस्ट 9.1 एम्पेयर हमें रिसीव हो रहे हैं और 251 वोल्ट का स्टिंग, क्योंकि जब लोड बढ़ता है तो वो इस हिसाब से जनरेशन करता है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास इस वक्त ये लोड है। मज़ीद लोड भी इस पर डाल के चेक करते हैं। अच्छा, अब आपको एक चीज़ हम और इसमें एक चीज़ बताएं, रिएक्टिव करंट जो जब ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होती है तो इस वक्त हमारे जो मीटर्स हैं वो हमें रिएक्टिव करंट भी शो कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं, देखें ये हमारा बाइंग और सेलिंग का है, तो इसमें देखें स्टैंड बाय 18 वॉट जो है वो हमारे ये रहेंगे। अभी रिएक्टिव करंट जो है वो हमें 7.8 एम्पेयर शो कर रहा है। ये दैट इज़ नॉट सेलिंग, दैट इज़ नॉट बाइंग, ये रिएक्टिव करंट है। ठीक है, अब हम यही चीज़ आपको दिखा सकते हैं वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में। 7.5 एम्पेयर पर वोल्टेज प्रोटेक्शन हमें शो कर रहा है। तो हम इस पे भी चेक कर लेते हैं, तो आप देखेंगे इस वक्त स्टैंड बाय 13 to 18 वॉट्स जो है ये जो है वो बाय की तरफ आ रहा है, मतलब कि हम वापडा से पर ले रहे हैं या के इलेक्ट्रिक से ले रहे हैं। तो नॉर्मली आपका ये सारा सिस्टम ऑन रहेगा। तो आप जब ये चीज़ें ऑन रखेंगे तो आपको इसका आइडियल जो है तो मैं आपको चेक कराता हूँ दोबारा से थोड़ा सा लोड मज़ीद बढ़ा के। सो फ्रेंड्स, आपको दिखाना ये था कि हमने इस वक्त हमारी जनरेशन, क्योंकि हमने लोड अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोवाट का लोड इस वक्त हमारे इस 12 किलोवाट के सेटअप पे रनिंग है। तो इस वक्त जनरेशन हमारी 5.54 किलोवाट हो रही है। दैट इज़ अ मैक्सिमम जनरेशन विच वी गेट फ्रॉम आवर सोलर पैनल्स। और 11.5 एम्पेयर के करीब हमें सोलर पैनल ये आउटपुट दे रहे हैं। 242 वोल्ट है। 6 पैनल से कम अगर हम स्टिंग बनाते हैं तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। नॉर्मली हम सेफ साइड इसमें 7 पैनल भी डालते हैं, क्योंकि इसमें 6 किलोवाट जनरेट करने की कैपेसिटी है, 6 to 6.5 किलोवाट। तो इस वक्त आप 5.54 किलोवाट देख रहे हैं कि ये हमें 2 स्टिंग जनरेट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो एक स्टिंग है दैट इज़ जनरेटिंग 2.7 किलोवाट। तो इसका भी हम आपको दिखा देते हैं कि 11.5 एम्पेयर हमारे पास रिसीव हो रहे हैं। दैट इज़ अ मैक्सिमम आउटपुट विच वी गेट फ्रॉम दिस पैनल्स। तो इसमें हमें बढ़ाने पड़ेंगे टेक्निकली। आज हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि 3.66 किलोवाट का लोड इस इन्वर्टर पर है, और इतना ही लोड हमारा मास्टर इन्वर्टर पे है। तो इसका मतलब ये है कि अराउंड 7 किलोवाट जो लोड है वो रनिंग है, और ये लोड इस पर ईजिली सस्टेन हो सकता है। और वापडा आप देखेंगे इस वक्त कंजम्पशन 0.02 है, विच इज़ अ वेरी माइन्यूट। लेकिन उसके बावजूद अगर हम आपको दिखाएं रिएक्टिव करंट जो हमारे वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस हमें शो कर रही हैं, दैट इज़ अ 6 एम्पेयर पर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, विच इज़ अ फॉल्स फिगर। और इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी क्लाइंट को ये लगे कि ये वापडा भी साथ में यूज़ कर रहा है, दैट ये ऐसा नहीं है। वापडा जो है वो सिर्फ स्टैंड बाय मोड में है, लेकिन ये सिर्फ मीटर्स जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, इस वजह से ये रिएक्टिव करंट को कैच करके हमें शो कर रहे हैं। तो हमारे इन्वर्टर प्योरली इस वक्त जो है वो सोलर पे ही रनिंग कर रहे हैं, और हमें एक अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसका पैनल्स का व्यू भी दे दूँ जो हमने मॉडिफाई स्ट्रक्चरिंग के साथ लगाएं। तो आपको थोड़ा सा वायरिंग के हवाले से बताएं कि ये डीबी बॉक्सेस आप देख रहे हैं जो हमने सेट किए हैं। यहाँ पे बैटरी ब्रेकर्स हैं A to Z, हमने सब इसमें टॉमसन यूज़ किया है। ये देखें टॉमसन के ब्रेकर्स हैं। सिर्फ 10 की जो है वो AC SPD है। वोल्टेज प्रोटेक्शन भी टॉम्स का है, और इसके अलावा बैटरी ब्रेकर भी हमने टॉमसन का यूज़ किया हुआ है। सोलर ब्रेकर भी हमारे टॉमसन के यूज़ हैं। इसमें 3 स्ट्रिंग के ऊपर 3 ब्रेकर्स हमारे एडिड हैं। डीबी बॉक्सेस मैंने आपको बताया कि मेटल की हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, और डक पट्टी आप देख रहे हैं कि इसमें हमने 60 की यूज़ की है, और प्रॉपर वे में हम इसको लेके आए। अब हम आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दे देते हैं। बाहर हमने क्या रखा हुआ है, ये बेकरी का एक सेटअप है। बेकरी के 2 पोर्शंस हैं, दोनों पोर्शंस को हमने इस वक्त सोलर पे रखा हुआ है। इन केस कि अगर हमारे सिस्टम में कोई ख़राबी आ जाती है तो दोनों पोर्शंस ये वापडा या के इलेक्ट्रिक पे मूव हो जाएंगे। तो ये सिलेक्टर जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 का, ये हमने रखा हुआ है चार्जिंग इनपुट पे, कि जो भी फेस 3 फेस मीटर में से सही होगा उसकी चार्जिंग जो है वो हमारे सिस्टम को दी जा सकती है। तो इस वक्त फेज़ नंबर 1 जो है वो रनिंग है। आप 2 और 3 फेज़ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे हमने डक पट्टी दी है, और इसको प्रॉपर वे में काम करने की हमने कोशिश की है। इसके साथ साथ हम आपको एक यहाँ पे भी दिखा दें कि ये इनका पहले से पैनल बॉक्स था। यहाँ पे डीप फ्रीज़र्स का जो लोड है उसके लिए हमने ये सिलेक्टर लगाया है।
कि अगर दिन में बैटरी है, क्योंकि दिन में सारे डीप फ्रीजर्स वगैरह हम चलाएंगे सोलर पे, तो उसके लिए 2 पे सोलर है और 1 पे वापडा है। तो रात के टाइम पे वो वापडा पे कर दिए जाएंगे ताकि हमारे जो सोलर है वो फिर बैकअप मोड पे चला जाएगा, तो हमें उसका जो है नुकसान वगैरह नहीं होगा बैकअप के अंदर, और हमें प्रॉपर वो चीज़ें मिल रही होंगी। तो बैटरीज़ का हम आपको बता ही चुके हैं। टॉल बैटरीज़ हैं AGS की 2500 वाली, विच इज़ माई आइडियल। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोवाट का लोड है, जिसका बैकअप हमें मिलने वाला है 3 से 4 घंटे का। तो ये उस लोड के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ग्रेजुअली इंशाल्लाह हम बैटरीज इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे लोड के हिसाब से। तो इस वक्त जो रनिंग लोड है वो लाइटें, पंखे और फ्रिज जितने भी बैटरी में मौजूद हैं, वो सब का लोड जो है वो इस पर रन है। तो ये हम आपको बैटरी का मास्टर व्यू दिखा रहे हैं। ये तमाम लाइट्स, पंखे और डीप फ्रीज़र्स वगैरह जो हैं इस बैटरी के अंदर जितने भी हैं, ये इस पर रनिंग है। ये पंखा ख़राब है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं फ्रंट पे। बाकी इसके अलावा जितने पंखे, लाइट्स हैं वो सब इस पर रनिंग है। लाइट्स पूरे सिस्टम जो है वो यहाँ पे इसी पे रन है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ फाइनल व्यू ऑफ आवर सोलर पैनल्स। और इस वक्त इसमें 18 सोलर पैनल जो है हमने इंस्टॉल किए हैं फ़ेज़ 1 में। बाकी के 10 पैनल इंशाल्लाह कुछ अरसे में ऐड करेंगे। सो इस वक्त क्लाउडी मौसम भी है, सनी वेदर भी है। देखें दोनों तरह से सूरज आ रहा है, जा रहा है। तो वापडा को ऑन रखना इसलिए ज़रूरी होता है। कुछ लोग इसको बंद भी कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से उनकी बैटरीज दिन को यूज़ हो जाएंगी और बैटरीज को मार पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपके पास वापडा है बैकअप में, तो उसको ऑन रखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा टोटल जो है वो 14 की ग्रेड का स्ट्रक्चर है, हेड टू टेल, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। और इसको प्रॉपर वे में हमने कर दिया है। सिर्फ इसके पाँव वगैरह बंद करने। तो अभी इसमें सिविल वर्क जो है वो रहता है, वो जैसे ही कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। रेड ऑक्साइड हो चुका है और इस वक्त सिर्फ इस पर पेंट का आखिरी हाथ लगेगा और ये प्रोजेक्ट जो है वो हर हवाले से कंप्लीट है। तो ये पैनल्स का मास्टर व्यू जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। इसकी कॉस्ट अगर लमसम हम उसे जानना चाहेंगे, लोग कहते हैं कि आप बताते नहीं। देखें, जब बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो जब तक कंपाइल ना हो बताए नहीं जा सकते। अप्रॉक्सीमेटली आप माइंड में रखें कि ये आपका 20 से 22 लाख रुपए का खर्चा है। और इस वक्त थोड़े से प्राइसेस नॉर्मल चल रहे हैं। अगर आप ये प्रोजेक्ट अभी इस तरह के प्लान करते हैं, सोलर पैनल लाजमी ले लें। इन्वर्टर्स की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। तो जो जो चीज़ें आपको मिलती हैं, अगर आप प्रोजेक्ट लेने के लिए सोच रहे हैं, तो ये टाइम है कि आप इस वक्त परचेजिंग कर लें और अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो कंपाइल करके कंप्लीट करवाएं। इसमें क्लाउड इम्पैक्ट का जो रिज़ल्ट था वो आपको दिखा देंगे। लेकिन जनरेशन अभी कम हो गई है। सोलर से आपकी जनरेशन आ गई है 2 किलोवाट पे। यहाँ पे 2 स्टिंग लगे हुए हैं और आपका 1.75 किलोवाट जो लोड है वो आपका इस वक्त वापडा और के इलेक्ट्रिक से शेयर हो रहा है। तो दिस इज़ अ पॉइंट कि वाई आपको वापडा जो है वो ओपन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिस्टम का जो मिसिंग लॉस होता है वो यहाँ से कवर होता है। तो देखें, अब जैसे जैसे आपकी धूप इंप्रूव हो गई, अब देखें जनरेशन हमारी चली गई 3.85 किलोवाट की तरफ। तो हमारी वापडा साइड जो है वो कम होना शुरू हो गई है। तो ये सारा सिस्टम दिन में अगर क्लाउडी मौसम है या ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस देता है, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। और अगर आप अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आई होप कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।